इलाके को पॉश इलाका कहा जाता है, लेकिन आप खुद इन तस्वीरों को देखकर सोचेंगे कि क्या पॉश इलाके के मापदंड और मानदंड ऐसे होते हैं। पटना में फिर से जल जमाव नहीं होगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ये कहना खुद है पटना के पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा नगर निगम पार्षद विनय कुमार पप्पू का। उनकी माने तो पटना नगर निगम ने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है और इसके लिए मुख्य रूप से वुडको और नमामि गंगे परियोजना ही जिम्मेवार है। सभी माननीय पार्षद शहर न डूबे इस काम में लगे हुए हैं और इस बार शहर का बेहतर स्थिति रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा। जो भी कुछ होगा वो नमामि गंगे के चलते होगा। तो सुना आपने, नमामि गंगे परियोजना की वजह से ये हालात हैं। नगर निगम का इसमें दोष नहीं है, ये सिर्फ टवल होना अभी और बाकी है, क्योंकि अभी मॉनसून आने वाला है, बस उसका इंतजार कीजिए। लेकिन आम लोगों की परेशानी से उनको निजात मिल जाए, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं दिखता है। 2019 में पटना में जो आपदा आई थी उसमें पूरा पटना डूब गया था। वो आपदा ये बताती है कि पटना के डूबने के पीछे कई कारण निकल कर आए, लेकिन उन कारणों को दूर करने के लिए संजीदगी नहीं दिखाई गई। पटना के डूबने की मुख्य वजह ड्रेनेज सिस्टम रही, जो पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। खुदी हुई सड़कों पर खुले नालों की वजह से ड्रेनेज में मिट्टी और कचरे जमा हो जाते हैं। संप हाउस भी गाद से भर जाता है। अब बरसात में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं और ऐसे में अगर शहर का पानी नदियों में छोड़ा जाए तो वो उल्टा शहर की तरफ वापस आ जाता है। नालों पर पानी का प्रेशर उस दौरान बढ़ जाता है। पटना शहर की भौगोलिक संरचना की बात करें तो ये कटोरे की तरह ही है, जिसकी वजह से पानी का शहर से निकलना मुश्किल हो जाता है। संप हाउस की अपनी ही सीमाएं हैं और वो भी पानी निकालने में अक्षम हो जाते हैं। प्रशासनिक सुस्ती की बात कर लें तो उस वजह से राहत और बचाव कार्य भी सुस्त पड़ जाता है। प्रशासन स्थिति का आकलन करने में भी नाकाम रहता है। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालना उस दौरान बहुत मुश्किल। शासन और प्रशासन की बात करें तो प्राकृतिक आपदा के सामने जैसे हाथ खड़े वो कर देते हैं और इससे स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाती है। कारण सबको पता है, लेकिन इन कारणों का निदान कैसे निकाला जाए। 2019 से 2022 आ गया, लेकिन हालात में बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हो गए हों ऐसा दिखता नहीं है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। संजय, हर बार की तरह इस बार भी वही सवाल है, लेकिन अधिकारियों के जवाब बदले नहीं। अधिकारी एक दूसरे के ऊपर ही ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं। मॉनसून आ गई तो फिर पटना का क्या होगा? बिल्कुल, पटना का क्या होगा ये तो जगह पर पहुंच, जो ग्राउंड जीरो है वहां पहुंचने के बाद पता चल जाता है। और इस बार मानसून को लेकर जो संभावना जाहिर की जा रही है कि अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन आम आदमी अलर्ट है। सरकारी एजेंसियों की स्थिति देख लीजिए, कई इलाकों में अभी नमामि गंगे परियोजना के तहत सड़क पर गड्ढे खोद दिए गए हैं। जो रॉ मटेरियल है सड़क बनाने का वो सड़कों पर दिख रहा है और ऐसे में बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो बने हुए हैं। जो संबंधित ठेकेदार हैं उनसे जब बातचीत होती है, काम भी बंद पड़ा है, सड़क की ढलाई नहीं हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि बालू अवेलेबल नहीं हो रहा। चूँकि बालू की खुदाई बंद हो गई और जो बालू स्टोर करके रखा हुआ है वो ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही है और हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग में बालू खरीद लें और फिर सड़कों की ढुलाई करें। तो सरकारी काम के लिए बालू उपलब्ध नहीं है, ये तर्क है ठेकेदारों का कि सरकारी काम के लिए बालू की उपलब्धता नहीं है, वो अक्षम है बालू खरीदने के लिए। बिल्कुल भी राजेंद्र नगर के एक ठेकेदार हैं, उनसे बातचीत हुई है। शैलेश कुमार सिंह पटना नगर निगम के वो ठेकेदार हैं और उन्होंने अपने इलाके में ढलाई बंद कर दी है। आधी सड़क ढलाई हो गई, आधी के बाद उसको रोक दिया गया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और उनका ये कहना है कि आप बालू अवेलेबल करवाइए। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? क्यों नहीं नगर निगम प्रशासन जो इस मामले को गंभीरता से ले रहा है? क्यों नहीं पथ निर्माण विभाग ले रहा है? क्यों नहीं वुडको ले रहा है? तो क्या हमें इंतजार है उस बारिश का, एक बार फिर से पटना डूब जाए, उसके बाद हम कहें कि बालू संजय, तो इन 25 बैठकों में किया क्या इन अधिकारियों ने? 25 बैठकें की गई, इससे पहले 5 डेडलाइन दे दिए गए, तो इन बैठकों में आखिर किया क्या जा रहा था? एक दूसरे पर जिम्मेवारियां थोपी जरूर जा रही हैं। देख लीजिए, पटना नगर निगम के मेयर ने भी कह दिया है कि एक बार फिर से पटना डूब सकता है और इसके लिए नगर निगम जिम्मेवार नहीं होगा, वुडको जिम्मेवार होगा। नमामि गंगे परियोजना
कई योजनाएं 1600 किलोमीटर की खुदाई हुई थी पटना में भी वहाँ। और केवल नमामि गंगे परियोजना नहीं, उसके अलावा गैस पाइपलाइन है, जलापूर्ति योजना है, और कई जगहों पर हमने देखा कि अभी भी स्थिति भयावह है। कल आपने खुद दिखाया कई इलाकों में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में एक बार फिर से 2019 की तरह अगर बारिश हो जाए पटना में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पटना वासियों का क्या हाल होना है। खासकर राजेंद्र नगर इलाका, पाटलिपुत्र इलाका, ये जो पॉश इलाके हैं, वहाँ की स्थिति अभी भी नाले की खुदाई चल रही है। आज हम पाटलिपुत्र कॉलोनी एरिया में गए तो वहाँ नाले की खुदाई चल रही थी। और ऐसे में अगर 2-3 दिनों में बारिश शुरू हो जाए तो उस नाले में जो 5 से 6 फीट गहरा नाला जो खोदा जा रहा है, उसमें बारिश का पानी भर जाएगा, लोग सड़क पर चलने लगे तो उनकी क्या हालत होने वाली है। बिल्कुल, और किस आधार पर इसे स्मार्ट सिटी कहने की हम कोशिश करें, यूं कहने की जरूरत की जाए, क्योंकि यहाँ स्मार्ट जैसा कुछ दिखता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।